हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मार्केट मास्टर मनीष। जब हम मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन को ही ले लो। जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन खरीदने से पहले हम उसके बेसिक जो फीचर्स होता है, जैसे कि उसका प्रोसेसर होता है, रैम होता है, स्क्रीन के देखते हैं, उसमें उसका कैमरा क्वालिटी को देखते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे उसके बेसिक फीचर को ध्यान में रखते हुए हम उसको खरीदते हैं। वैसे ही जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वह कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीज़ों को देखनी चाहिए। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इन्वेस्ट करने से पहले देखना है वो है कंपनी का बिजनेस मॉडल। मतलब कंपनी क्या बिजनेस करती है, मतलब वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या सर्विस दे रही है, उस प्रोडक्ट और सर्विस को वो उसे प्रोवाइड करने के लिए क्या किन किन रॉ मटेरियल्स की उन्हें ज़रूरत पड़ रही है, कितना एफिशिएंटली उस प्रोडक्ट और सर्विस को वो दे पा रही हैं। तो ऐसे ही बिजनेस के बारे में बेसिक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। जिससे होगा क्या कि अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा तो आप खुद एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि हमें उस बिजनेस में कब इन्वेस्ट करना है और कब नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए पीवीआर को ही ले लेते हैं। पीवीआर कंपनी को प्रॉफिट कब होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवी देखने आएंगे उतना ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। और अभी लॉकडाउन के समय में पूरी दुनिया घर पर बैठी हुई है, तो क्या उनका बिजनेस चलेगा? क्या उनको प्रॉफिट होगा? क्या आपको ऐसे समय में इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? इस एग्जांपल से आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम किसी बिजनेस मॉडल को हम समझ जाते हैं तो उस बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये आप आसानी से आप तय कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि हमें कब इन्वेस्ट करना है और कब नहीं करना है। क्लियर हो रहा है? तो ये बिजनेस मॉडल सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये तो हुई बिजनेस मॉडल की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी जब से वो स्टार्ट हुई है तब से लेकर के अब तक उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो उसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला होता है उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, दूसरा हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। हम कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि कंपनी जब से वो स्टार्ट हुई है तब से वो कितना ग्रो कर चुकी है। वो कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस जो बना रही है वो उसमें वो कितना सेल कर पा रही है, उसमें कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, और जो भी हमारे इन्वेस्टर्स पहले से उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं उनको कितना वो रिटर्न दे पा रही है। और वो बिजनेस उस बिजनेस को करने के लिए लोन लेकर के रखी हुई रहती है तो उसमें डेट कितना है, कहीं ऐसा नहीं है कि पूरा वो कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। तो ऐसे ही बेसिक चीज़ों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें देखना जरूरी होता है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप सिंपल आप उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में करना क्या होता है, हम किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करना होता है तो उस कंपनी का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं और इस चार्ट में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो उस कंपनी का शेयर प्राइस अब से जब से वो कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेकर के अब तक वो उसका फ्लक्चुएशन कैसा रहा है, कब ऊपर जाती है, कब नीचे आती है, कब ऊपर जाती है, कब नीचे आती है। एक बेसिक ओवरव्यू हम इसको ले करके हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो हम कंपनी का सिर्फ चार्ट देख करके ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। वैसे अभी आने वाले वीडियोस में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पर मैं डिटेल वीडियो अभी लाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स की जो हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखना है, वो है कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो इसके लिए आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये कंपनी अगले 10 साल तक चलती रहेगी? क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस का डिमांड अगले 10 साल तक बना रहेगा? यदि इसका जवाब हाँ है तो आप इस कंपनी में बिंदास आप इसमें इन्वेस्ट
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में पहले अच्छे से जानकारी ले लेना। उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा और एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।